एनडीए ने राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार तो चुन लिया, लेकिन अब सबको इंतजार है कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। 17 अगस्त को जो बीजेपी पार्लियामेंट्री की बैठक हुई थी, उसमें राष्ट्रपति के नाम को लेकर तो चर्चा हुई, साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हुई। यानी 20 अगस्त को, यानी कि कल एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है और सुनने में ये भी आ रहा है कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा हो सकती है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और तमाम जिलों से मिला है, लेकिन इंतजार है कि कब राजस्थान को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का ताज मिलेगा और ये इंतजार 1980 से अभी तक बरकरार है। तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस बार राजस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हो सकते हैं। वो कौन कौन होंगे, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चल रही सियासी चर्चाओं में इस बार राजस्थान ने बड़ी एंट्री मारी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल लगभग खत्म होने वाला है और नए चेहरे की तलाश शुरू हो चुकी है। ऐसे में पहली बार मरु प्रदेश यानी कि राजस्थान के हिस्से यह बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। 1980 में पार्टी के गठन के बाद से अब तक राजस्थान को यह प्रतिष्ठित पद एक बार भी नहीं मिला, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से पार्टी अध्यक्ष बनते रहे हैं। बीते कुछ सालों में राजस्थान भाजपा संगठन और सरकार दोनों में मजबूत स्थिति में आया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर संगठन की रीढ़ माने जाने वाले अहम पदों तक राजस्थान से नेताओं की मजबूत उपस्थिति है। यही वजह है कि इस बार भाजपा अध्यक्ष की रेस में राजस्थान के 4 बड़े नाम चर्चा में हैं। पहला नाम है भूपेंद्र यादव, दूसरा नाम है अर्जुन राम मेघवाल, तीसरा नाम है वसुंधरा राजे और चौथा नाम है सुनील बंसल। पहली बार राजस्थान की झोली में क्यों आ सकता है ये पद, अब आपको ये बताते हैं। दरअसल भाजपा ने अब तक यूपी से अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों को अध्यक्ष बनाया है। गुजरात की बात कर ले तो वहां से अमित शाह, महाराष्ट्र से बात कर ले तो नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश से कुशाभाऊ ठाकरे और हिमाचल प्रदेश से जेपी नड्डा जैसे नाम पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन राजस्थान जैसे संगठनात्मक रूप से सशक्त राज्य को अब तक कभी शीर्ष पद नहीं दिया गया। ऐसे में पार्टी का संतुलन साधने और संगठन में क्षेत्रीय विविधता बनाए रखने के लिहाज से राजस्थान की दावेदारी इस बार मजबूत मानी जा रही है। अब राजस्थान से कौन है वो टॉप दावेदार और उनकी क्या है रही है राजनीतिक सफर, वो आपको बताती हैं और क्यों ये 4 नाम चर्चा में चल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की। रणनीति के मास्टरमाइंड माने जाते हैं, मौजूदा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, लंबे समय तक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कोर टीम का ये हिस्सा है। चुनावी रणनीति, गठबंधन निर्माण और नीतिगत फैसलों में आपको बता दें कि इनको दक्षता हासिल है, संघ से गहरे संबंध है और शांत हैं, लेकिन इनकी छवि काफ़ी ज़्यादा असरदार है। इसीलिए आपने देखा कि किस तरह से इनका नाम सामने चल रहा है। वहीं दूसरा नाम हम बता रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल, जो कि सादगी का प्रतीक माने जाते हैं, अनुशासन का चेहरा है और मौजूदा केंद्रीय कानून मंत्री भी हैं। दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और संघ का भरोसेमंद चेहरा माने जाते हैं। बिल्कुल सादा जीवन इनका है, बेदाग छवि है और प्रशासनिक अनुभव भी है। पार्टी के भीतर संतुलनकारी भूमिका में कारगर माने जाते हैं और इसीलिए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चर्चा में इनका नाम शामिल हो गया है। वहीं हम बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, जो बीते कुछ दिनों आपने देखा कि जहां पर वो दिल्ली के दौरे पर रहीं और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने बातचीत की और ये भी तभी राजस्थान की सियासत में ये सुबुगाहट होने लगी कि वसुंधरा राजे उपराष्ट्रपति के नाम के लिए भी इनका नाम चल रहा है। लेकिन अब उपराष्ट्रपति के नाम का जब डिक्लेरेशन एनडीए की तरफ से कर दिया गया है तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी इनका नाम राजस्थान से चर्चा में है। वसुंधरा राजे की पृष्ठभूमि हम आपको बताते हैं। दरअसल इनका काफ़ी ज़्यादा अनुभव रहा है और पहली बात तो महिला नेतृत्व का ये मेल करती हैं।
और क्योंकि महिलाओं का हार्डकोर वोट जो है वो बीजेपी को जाता हुआ 2014 से तो फिलहाल दिखाई ही पड़ रहा है। 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हैं, ज़मीनी पकड़ इनको बहुत ज़्यादा है, राजनीतिक जो समीकरण है वो इनको साधना आता है। महिला नेतृत्व और संगठन की गहरी समझ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को। हालांकि पीएम मोदी से उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं अक्सर बनी रहती हैं, जो उनकी राह में चुनौती बन सकती है। वहीं हम बात करते हैं चौथे नाम की राजस्थान से, वो है सुनील बंसल, जो कि पर्दे के पीछे के खिलाड़ी माने जाते हैं। सुनील बंसल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और रणनीतिकार बेहतर है। मूल रूप से कोटा यानी कि राजस्थान से आते हैं, लेकिन सक्रियता पूरी उनकी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में साफ नजर आती है। 2017 और 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की ऐतिहासिक जीत में सुनील बंसल की बड़ी भूमिका थी। संगठन को भीतर से जानने समझने की इनके अंदर क्षमता है, वो दक्षता है, आरएसएस से गहरा नाता भी है। इसीलिए ये 4 नाम लगातार चर्चा में राजस्थान से बने हुए हैं। पहला भूपेंद्र यादव, दूसरा अर्जुन राम मेघवाल, तीसरा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और चौथा सुनील बंसल। अब आपको ये बताते हैं कि भाजपा में आखिर अध्यक्ष चुना कैसे जाता है। दरअसल भाजपा अध्यक्ष का चयन राष्ट्रीय परिषद द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यों से चुने गए प्रतिनिधि, सांसद, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होते हैं। उम्मीदवार का नामांकन कम से कम 5 राज्यों से प्रस्तावित होना जरूरी होता है। वह नेता पिछले 15 वर्षों से पार्टी का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। चुनाव तभी होता है जब कम से कम 50% राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो चुके हों। तो क्या इस बार समीकरण बदलेगा? ये सवाल सबके जहन में है। तो बताते हैं, राजस्थान में पार्टी का सामाजिक संगठनात्मक आधार मजबूत है। विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में पार्टी की वापसी ने भी नेतृत्व की दृष्टि से राजस्थान को नई अहमियत दी। ऐसे में भाजपा अपने अध्यक्ष पद के जरिए एक राजनीतिक संकेत भी दे सकती है कि अब राजस्थान को केवल वोट बैंक नहीं बल्कि निर्णायक नेतृत्व भी माना जाए। राजनीतिक गलियारों में अब यही सवाल तैर रहा है कि क्या इस बार मरुधरा का नेता भाजपा की कमान संभालेगा या फिर राजस्थान को फिर से इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल सबकी नज़रें दिल्ली दरबार पर टिकी हैं, जहां जल्द ही इसका बड़ा फैसला होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको सोचने की ये भी ज़रूरत है, जब एनडीए ने अपने राष्ट्रपति के नाम के उम्मीदवार का ऐलान किया तो उसके पीछे आरएसएस से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। 4 नाम जो चर्चा में आ रहे थे उसमें आरएसएस ने कहा इसमें मेरा भी एक नाम है। और आपने देखा कि सीपी राधाकृष्णन, जो कि 15 साल की वायु से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं, हार्ड कोर ये आरएसएस के नेता माने जाते हैं। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये चर्चा भी है सूत्रों के हवाले से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कोई आरएसएस का हार्ड कोर वोटर हो सकता है। लेकिन राजस्थान में इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा अहम नज़र आ रही है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अब सबकी नज़रें दिल्ली दरबार पर टिकी हुई हैं, जहां जल्द ही बड़ा फैसला होगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।